हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अधिगम वक्र यानी कि लर्निंग कर्व। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से यूपी टेट के परीक्षाओं में 1 से 2 नंबर टेंड करता है। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से ये पीपीटी तैयार कर कर लेकर आए हैं। आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलते हैं अधिगम वक्र यानी कि देख लेते हैं अधिगम वक्र होता क्या है। देखिए, सीखने के वक्र के प्रकार, पहले वक्र के प्रकार डायरेक्ट क्वेश्चन ये टेंड करता है कि जो अधिगम वक्र है वो सीखने के वक्र कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? सरल रेखीय वक्र जिसे स्ट्रेट लाइन कर्व कहते हैं। दूसरा उन्नतोदर वक्र जिसे कॉन्वेक्स कर्व कहते हैं। तीसरा नतोदर वक्र जिसे कॉनकेव वक्र कहते हैं। और चौथा मिश्रित वक्र जो मिश्र कर्व कहलाता है। और एक एक करके हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जानेंगे, जो आप लोग के लिए दिमाग में हम एकदम बैठा देंगे। तो देखिए, सरल रेखीय वक्र पहला क्या है? सरल रेखीय वक्र, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ऐसा वक्र जिसमें सीखने की गति लगातार बढ़ती जाती है। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, ये अधिगम वक्र है और इसकी सीखने की गति देखिए लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसे शून्य त्वरित भी कहते हैं। आगे एमसीक्यूज भी रखे हैं, आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे ट्रेंड करता है। तो देखिए, जो लगातार बढ़ता जाता है, जो सीखने की गति लगातार बढ़ता जाता है, वही सरल रेखीय होता है। बस जानिए कि लगातार ये बढ़ता चला जाता है। इसे शून्य त्वरित भी कहते हैं। ये क्वेश्चन टेंड किया हुआ है कि किस वक्र को शून्य त्वरित के नाम से भी जाना जाता है। तो सरल रेखीय वक्र को ऐसे क्वेश्चन टेंड करता है। और हम आगे एमसीक्यूज भी रखे हैं जो पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। ऐसे कैसे क्वेश्चन टेंड करता है आप लोग को आइडिया चल जाएगी। तो देखिए, उन्नतोदर वक्र, याद रखिएगा कि उन्नतोदर वक्र को उत्तल वक्र भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन टेंड कर सकता है और किया भी है। देखिए, निम्न में से कौन सा उत्तल वक्र के नाम से जाना जाता है? तो उन्नतोदर वक्र। और इसे ऋणात्मक वक्र भी कहते हैं। कैसे, आगे हम लोग जानते हैं। देखिए, ऐसा वक्र जिसमें पहले सीखने की गति तीव्र बाद में धीमी होती है। देखिए, ये पहले क्या है, पहले देखिए ऊपर बढ़ रहा है, यानी कि पहले ये तीव्र गति से जा रहा है, उसके बाद देखिए नीचे गिर रहा है, ये ग्राफ नीचे गिर रहा है, तो यानी कि धीमे हो गया। देखिए, ऐसे जा रहा है, ये पहले तेज हो रहा है, फिर उसके बाद धीमे, नीचे गिर गया धीमे। तो यानी कि देखिए, ये उत्तल, जो उत्तल है ऐसे उत्तल आकार का बना हुआ है, तो इसलिए इसे उत्तल वक्र भी कहते हैं। और ऋणात्मक वक्र कैसे कहते हैं? देखिए, पहले तो बढ़ रहा है, यानी कि पहले तो इसमें बढ़ रहा है, यानी कि प्लस हो रहा है। मान लीजिए बढ़ेगा तभी तो प्लस होगा। तो पहले ये बढ़ रहा है, उसके बाद नीचे गिर जा रहा है, यानी कि ऋणात्मक, यानी कि घटाव, यानी कि कम हो गया। तो इसीलिए इसको ऋणात्मक वक्र, किसको ऋणात्मक वक्र? उन्नतोदर वक्र को कहते हैं। और उत्तल वक्र को भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पहले तो गति तीव्र है। देखिए, ये पहले ऊपर ग्राफ बढ़ रहा है, फिर उसके बाद धीरे, तो ये क्या हो गया, नीचे गिर गया तो धीरे हो गया। तो उन्नतोदर वक्र कहलाता है। तो ऐसा वक्र जिसमें पहले सीखने की गति तीव्र तो होती है, बाद में ये धीमे हो जाती है, ऐसे गिर जाती है, तभी इसे ऋणात्मक वक्र भी कहते हैं। और इसे उत्तल वक्र के नाम से भी जाना जाता है। नतोदर वक्र, देखिए नतोदर वक्र ये अवतल की तरह है। देखिए, अवतल की तरह, यानी कि इसलिए इसे अवतल कहते हैं। अब देख लेते हैं इसे नतोदर वक्र होता क्या है। देखिए, प्रारंभ में सीखने की गति धीमी, बाद में तीव्र होती है। देखिए, पहले ऐसे, देखिए ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ रहा है, पहले ऐसे जा रहा है, तब जाके ये देखिए तेज हो गया। पहले ऐसे जा रहा है धीमे धीमे, फिर उसके बाद तेज हो गया। तो यानी कि प्रारंभ में सीखने की गति तो धीमी थी, बाद में तीव्र यानी कि तेज होता है। जैसे ऐसे गया, फिर उसके बाद ऊपर चढ़ गया ग्राफ, तो बाद में तेज होता है। तो देखिए, पहले तो कम थी, बाद में जब तेज हो गया, यानी कि बाद में प्लस वृद्धि कर दिया ऐसे, तब इसे धनात्मक वक्र भी कहेंगे। तो किसे? नतोदर वक्र। और इसे अवतल। देखिए, पहले शुरू में तेज था तो नीचे आ गया, ऋणात्मक हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें धीमे है, फिर उसके बाद ऊपर ग्राफ भाग गया, यानी कि धनात्मक प्लस हो गया। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें होता क्या है कि प्रारंभ में सीखने की गति तो धीमी,
बाद में क्या होती है, तीव्र हो जाती है और इसे धनात्मक वक्र के नाम से भी जाना जाता है और इसे अवतल के नाम से भी। ये परिभाषा देखिए, ये जो लिखा हुआ है परिभाषा के रूप में, इसे भी याद रखेगा। डायरेक्ट ये भी पूछ लेता है कि वह कौन सा वक्र है जिसे प्रारंभ में सीखने की गति तो धीमे होती है, बाद में तीव्र हो जाती है, यानी कि बाद में तेज हो जाती है, तो वह नतोदर वक्र होता है। आगे एमसीक्यूज रखे हैं, आप लोग को पता चल जाएगा। देखिए मिश्रित वक्र देख लेते हैं। देखिए कभी सीखने की गति धीमी और कभी सीखने की गति तीव्र, यानी कि कभी तेज कभी धीमी कभी तेज होती रहती है, कोई निश्चित गति नहीं है। देखिए पहले ये तेज हुआ, फिर कम हुआ, फिर तेज हुआ, देन फिर कम हुआ, फिर तेज हुआ, फिर कम हुआ। तो यानी कि कभी बढ़ती रहती है तो कभी घटती रहती है, कभी घटती रहती है तो कभी बढ़ती रहती है, और इसे एस आकार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए एस आकार ऐसे बना है, ऐसे ऐसे देखिए ऐसे बना है, तो यानी कि एस आकार वो कौन सी वक्र है जिसे एस आकार के नाम से जाना जाता है, तो मिश्रित वक्र है। वो कौन सा वक्र है जो कभी धीमी कभी तेज होती है, तो वह मिश्रित वक्र या एस आकार। ऐसे क्वेश्चन टेंड करता है। तो देखिए दो अन्य ये जो मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने क्या किया, तो गेट्स व अन्य ने क्या कहे थे, गेट्स व अन्य के अनुसार, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू गेट्स एंड अन्य। तो देखिए सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ, देखिए ग्राफ प्रदर्शन करते हैं। तो ग्राफ से याद रखिएगा कि गेट्स व अन्य, ये परिभाषा भी पूछा हुआ है। स्किनर क्या कहे थे कि अधिगम वक्र दी गई क्रिया में उन्नति व अवनति का वर्गांकित पर ब्यौरा है। देखिए उन्नति और अवनति इतना याद करिएगा कि उन्नति व अवनति कैसे हम लोग याद करेंगे। स्किन होती है, जब आप लोग का स्किन जब उन्नत होता है, कभी कम कभी तेज कभी चमकदार आपका स्किन होता है, तो वही उन्नति अवनति के रूप में दिखाई देता है। तो उन्नति अवनति से याद रख लेगा कि स्किनर है, और ग्राफ से क्या याद करेगा, गेट्स व अन्य। तो ऐसे याद रखिएगा। चलते एमसीक्यूज पे हम लोग देखते हैं और आप लोग को आइडिया चलेगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे ट्रेंड करता है। तो देखिए ऋणात्मक वक्र कौन सा है, तो देखिए लास्ट में जब गिर जाता है, यानी कि ऋणात्मक वक्र ऐसे ऐसे आया था, हम लोग पढ़े थे, ये कौन सा वक्र है, तो यानी कि ये से देखिए ऐसे आकार बन रहा है, तो कौन सा है, नतोदर है, मिश्रित है, उन्नतोदर है या सरल रेखी है। तो देखिए नतोदर उसे कहते थे जो अवतर होती थी, तो यानी कि उत्तल है ये, यानी कि पहले क्या है, पहले बढ़ रही है फिर घट रही है, ऋणात्मक, यानी कि ये उन्नतोदर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य त्वरित वक्र। तो हम शून्य त्वरित वक्र किसे कहते थे, जो पहले था ऐसे लगातार बढ़ती जाती है, ना इसमें कम ना घटा, कुछ नहीं होता, इसमें कुछ अंतर ही नहीं होता है, ना धनात्मक ना ऋणात्मक, तो इसीलिए सरल रेखीय को शून्य त्वरित वक्र के नाम से भी जाना जाता है। देखिए प्रारंभ में धीमी सीखने की गति, यानी कि प्रारंभ में धीमी बाद में तेज, यानी कि देखिए ये ऐसे है, प्रारंभ में धीमी हुआ बाद में तेज हुआ, यानी कि कौन सा हुआ, नतोदर वक्र हुआ, यानी कि अवतल हुआ। ऐसे क्वेश्चन आप लोग का जैसे ग्राफ बना लेंगे आप लोग के माइंड में समझ आ जाएगा। देखिए अधिगम वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ प्रदर्शन करते हैं। देखिए ग्राफ से हम क्या बोले थे, गेट्स व अन्य याद कर लीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन टेंड करता है। अगर आप लोग को पूरी विधिवत पढ़ना है दोस्तों, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, पूरी क्लास शानदार जानदार तरीके से चल रही है। तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि ये क्लास कैसी लगा। ऐसी क्लास आप लोग के लिए डेली आती रहेगी और आप लोग हर एक प्रश्न को मुंह में बना देंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।